आज बात होगी एक ऐसे एस्टेरॉयड की जिसने 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी पर तबाही मचा दी। इसी एस्टेरॉयड ने डायनासोर के राज का खात्मा कर दिया था और पृथ्वी के करीब 75% आबादी को खत्म कर दिया था। जीव जंतु सारे खत्म हो गए थे। तो ये एस्टेरॉयड हमेशा से ही एक रहस्य का विषय बना हुआ था। उसके बारे में अब जाकर के वैज्ञानिकों को सुराग मिला है और वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यह एस्टेरॉयड हमारी दुनिया का था ही नहीं, यानी हमारे सौर मंडल का ये एस्टेरॉयड था ही नहीं। तो ये कहां से आया और कैसा इंपैक्ट इसका था और वैज्ञानिकों को ऐसा कैसे पता चला कि ये एस्टेरॉयड हमारी दुनिया का नहीं है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने उस एस्टेरॉयड के उस ठिकाने का पता लगा लिया है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आमतौर पर जो समझा जाता है कि कोई भी एस्टेरॉयड हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट से आता है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, या फिर उससे पहले कुइपर बेल्ट की बात करते हैं। लेकिन जिस एस्टेरॉयड की बात मैं कर रहा हूं जिसके कारण डायनासोर खत्म हुआ, वो एस्टेरॉयड दरअसल इस बेल्ट से भी नहीं आया था बल्कि उससे भी बहुत पीछे से आया था और बृहस्पति को वो क्रॉस करता हुआ आकर के हमारी पृथ्वी से टकराया था। ये खुलासा हाल ही में हुई एक स्टडी में हुआ है। इस एस्टेरॉयड ने मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशालकाय गड्ढा कर दिया था जिसको हम आज भी देख पाते हैं और इसी की वजह से डायनासोरों की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विध्वंस इतना विनाशक था, इतना प्रलयकारी था कि धरती पर मौजूद सभी जीवों की 75% आबादी खत्म हो गई थी। ये एक बिल्कुल प्रलय जैसा माहौल था उस वक्त। पूरी दुनिया में मलबा फैल गया था, सुनामी आई थी, आग फैली थी। लेकिन अब जो स्टडी हुई है उसमें दावा किया गया है कि ये एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था और वो बृहस्पति ग्रह के बहुत पीछे से आया था। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि वैज्ञानिक आखिरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। उन्हें कैसे पता चला है कि एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल से भी बाहर से होकर आया था। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने उस एस्टेरॉयड के प्राचीन मलबे की स्टडी की और उससे यह पता किया कि एस्टेरॉयड किस चीज का बना हुआ था। वैज्ञानिकों ने जब इस मलबे को लैब में टेस्ट किया तो ये पता चला कि ये एस्टेरॉयड कार्बोनेशियस था, यानी सी टाइप। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जर्मनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन के जियोकेमिस्ट मारियो फिशर गुड्डे और उनके साथियों ने ये स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने अपने स्टडी में बताया कि यह एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल में मौजूद एस्टेरॉयड से मिलता नहीं है, यानी अभी तक जो हमारे सौर मंडल में एस्टेरॉयड हैं वो जिस तरीके से बने हैं, जो तत्व उसमें मौजूद है, वो कोई भी तत्व उस एस्टेरॉयड में नहीं मिला जिसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हुई थी। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि यह एस्टेरॉयड बाहर से आया था और इसी ने डायनासोरों की जिंदगी खत्म कर दी। यह स्टडी हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद से क्रिएटियस काल खत्म हो गया था और चिक्सुलूब क्रेटर बना था। छोटा मोटा नहीं था यह गड्ढा, बल्कि यह गड्ढा बहुत ही विशाल था। अगर इसके आकार की बात करें, इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा था। जबकि आपको पता ही है कि इंसानों ने जो कृत्रिम तरीके से पृथ्वी पर गड्ढा करने की सोची तो वो 12 किलोमीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा पाए।
लेकिन इस एस्टेरॉइड से जो गड्ढा हुआ है, निर्मित हुआ है, जो बना है, वो 20 किलोमीटर गहरा था। सोचिए कि एक कार्बन एस्टेरॉइड की टक्कर कितनी खतरनाक हो सकती है। इससे जो मलबा उड़ा, आज वो क्ले बनकर कई जगहों पर जमा है, जिसमें इरिडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, रोडियम, प्लैटिनम और पैलेडियम मिल रहा है। ये सारे धातु धरती पर दुर्लभ है, लेकिन एस्टेरॉइड में कॉमन होते हैं। वैज्ञानिकों ने रुथेनियम पर खास ध्यान दिया। क्ले में मौजूद रुथेनियम की मात्रा की जांच की गई। इस धातु के 7 आइसोटोप्स हैं। 3 तो टक्कर से निकले मलबे से मिले, और ये आइसोटोप्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि टकराने वाला एस्टेरॉइड कार्बन से भरा हुआ था। आपको बता दें कि रुथेनियम से भरे हुए एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल में काफी कम मिलते हैं। बहुत ही ये दुर्लभ एस्टेरॉइड माने जाते हैं, और इसमें जो आइसोटोप्स मिले हैं वो सौर मंडल के बाहर से आए किसी एस्टेरॉइड के लगते हैं। सी टाइप एस्टेरॉइड सौर मंडल के सबसे प्राचीन पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा कॉमन भी हैं। इसके बाद पत्थर से भरे एस टाइप एस्टेरॉइड का नंबर आता है, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है दुर्लभ धातुओं से भरा हुआ एम टाइप एस्टेरॉइड। सी टाइप एस्टेरॉइड में सौर मंडल के बनने के सबूत मिलते हैं। ये सौर मंडल के बाहर थे, बाद में धीरे धीरे कुछ सौर मंडल के अंदर आ गए, जो आमतौर पर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमते रहते हैं। लेकिन डायनासोरों को खत्म करने वाला एस्टेरॉइड सीधे सौर मंडल के बाहर से आया था। इस नई स्टडी ने उस दावे को भी झुठला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि उस वक्त जो टक्कर हुई थी पृथ्वी से, वो कोई एस्टेरॉइड नहीं था बल्कि एक धूमकेतु था। लेकिन अब जो शोध हुआ है उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा कर दिया, यह पुष्टि कर दी है कि यह एस्टेरॉइड ही था, और वो भी सौर मंडल के बाहर से आया हुआ था। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि यह एस्टेरॉइड कुछ समय तक जो बृहस्पति और मंगल के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट है वहां पर भी मौजूद रहा था, और उससे होकर ही हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ा और उसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हुई। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त जो टक्कर हुई थी वो क्या इतनी ज्यादा विध्वंसक थी, या कोई और भी घटना हुई थी उस वक्त? तो वैज्ञानिकों ने अब पुख्ता तौर पर यह कह दिया है, दावा कर दिया है कि उस वक्त यही एकमात्र एस्टेरॉइड था जिसकी टक्कर हमारी पृथ्वी से हुई और एक विशाल गड्ढा बना, और इसके रेडिएशन से पृथ्वी पर मौजूद 75% आबादी खत्म हो गई, जीव जंतु खत्म हो गई, और जो कुछ बचे वो या तो समुद्र की बहुत नीचे गहराई में मौजूद थे, या फिर वो उड़ने वाले थे। यानी जो डायनासोर की प्रजाति उड़ने वाली थी उसमें से कुछ प्रजाति बच गई इस विध्वंसक टक्कर में, और समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में जो जीव जंतु थे वो भी इस टक्कर में बच गए थे। और उसके बाद ही धीरे धीरे जब जीवन विकसित हुआ तो धीरे धीरे फिर वापस पृथ्वी पर सब कुछ हालात सामान्य हुए, और जो स्थिति अब है वो उस स्थिति का निर्माण होना शुरू हुआ। यानी 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई इस घटना का अंश जो हमारे पास मौजूद है, उस स्टडी ने खुलासा कर दिया है कि ये एस्टेरॉइड हमारे सौरमंडल का नहीं था। और अब वैज्ञानिक उन अवशेषों का अध्ययन करके, उस पर शोध करके ये समझने में लगे हुए हैं कि क्या इन अवशेषों से ये भी पता लगाया जा सकता है कि सौरमंडल के निर्माण के वक्त जो आकाशीय पिंड बच गए थे, जो खगोलीय पिंड बच रहे थे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही सौरमंडल में जो मौजूद पदार्थ हैं, दूसरे जो हैवी मेटल्स हैं, उसका निर्माण, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।